नमस्कार। आज मैं रामायण, कोई भी रामायण हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो या श्री रामचरितमानस हो, इनमें हमने माता कौशल्या के अद्भुत चरित्र को देखा। उन चरित्रों को किस प्रकार मैंने अपने दृष्टि से देखा, उनके अद्भुत चरित्र को उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और उसी से समझिएगा कि कौशल्या कैसी हैं। श्री राम की माँ हैं तो विविधता और अलग एक अपूर्व चरित्र तो होगा ही उनका, लेकिन मेरी दृष्टि में कैसा है, महारानी कौशल्या का चरित्र बहुत ही उदार और आदर्श है। मैंने वाल्मीकि रामायण में जब पढ़ा तो उनका चरित्र उस समय मुझे बड़ा दिव्य लगा। जब श्री राम वन गमन चले गए, सुमित्रा से कहती हैं कि अब तो मुझे कैकेयी और कैकेयी की दासियां ताने मार मार के परेशान करेंगी। राजा का तो वैसे भी मेरे प्रति प्रेम नहीं है। इस तरह वे विलाप करती हैं और तुरंत ही मैं देखती हूँ जब कैकेयी के भवन से कौशल्या भवन में आते हैं राजा दशरथ, तो उन्हें किस प्रकार अपने प्रेम से संभालती हैं, उनके निराशा को आशा में कहते हुए उन्हें सांत्वना देती हैं। गजब का चरित्र, जिसने जीवन भर उपेक्षा ही सहा, फिर भी पति प्रेम कम न हुआ। महाराज दशरथ की ये बड़ी पत्नी भगवान श्री रामचंद्र जी की जननी है। प्राचीन काल में मनु शतरूपा ने तप करके श्री भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करने का वरदान पाया था, ये आप जानते ही हैं। और वे ही मनु शतरूपा यहाँ दशरथ कौशल्या हैं। भगवान श्री राम ही पुत्र रूप से उनके घर अवतरित हुए। श्री कौशल्या जी का चरित्र का प्रारंभ तो अयोध्या कांड से होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। सब तरफ उत्सव मनाया जा रहा है। सबके आनंद का कोई पार नहीं, जिसमें कौशल्या के आनंद की तो बात ही अलग है। वे राम की मंगल की कामना करने में अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन, उपवास, व्रत में संलग्न हैं और यह सारे रामायण में वर्णित है। श्री सीताराम को राज्य सिंहासन पर देखने की निश्चित आशा से उनका मन प्रफुल्लित है, परंतु श्री राम दूसरे ही लीला करना चाहते हैं। उनके पुत्र सौंदर्य उपासक महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वचनबद्ध होकर राम को वनवास देने में कितने असमर्थ हो गए, बाध्य हो गए, वह तो आप लोग जानते ही हैं। जब राजा दशरथ राम वन गमन के लिए जाने के लिए माता कौशल्या से आज्ञा लेने गए, तो उस समय वे उनके राज्याभिषेक के लिए अग्नि हवन ब्राह्मणों द्वारा करा रही थी कि मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, शुभ लग्न किस समय है। और उसी समय अपनी माँ को प्रसन्न करने वाले श्री रामचंद्र माता के समीप पहुँचते हैं। राम को देखते ही माता एकाएक उठकर वैसे ही सामने जाती हैं जैसे कोई गाय अपने बछड़े के सामने। राम माता के पास आई देख उन्हें गले लगाते माता भी भुजाओं से पुत्र को आलिंगन करके उनके सिर को सूंघती हैं। सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृ नंदन मां गतम। इस कौशल्या के हृदय में कितना प्रेम रस है, पुत्र के प्रति वात्सल्य रस। ऐसा लग रहा था क्या क्या नहीं निछावर कर देंगे, और कर ही रही थी। बहुमूल्य वस्त्राभूषण, नाना रत्न। श्री राम चुपचाप स्नेहमयी माँ से खड़े थे और अब स्नेहमयी उनकी जो माँ थी, उनको चाहने वाली जो माँ थी,
उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पकड़ कर कहा, बेटा आओ बैठो, और गोद में बैठा करने लगे प्यार। बार बार मुख चुंबित माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। इतना प्रेम उनके हृदय में है कि जिसे कहा नहीं जा सकता। राम ने अभी कुछ खाया भी नहीं होगा, इसलिए माँ कहने लगी, तात जाऊ बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछ खाऊ। मेरा राम इतने देर भूखा कैसे रह सकता है? कुछ मिठाई ही खा ले, 2-4 फल ही ले ले। भगवान राम ने कहा, माता पिता ने मुझे वन जाने को कहा है, वन का राज्य दिया है। वो प्यार से खाने पीने के लिए कह रही हैं, और उसे मीनू ने अपने पिता की आज्ञा को माँ को बताया। कहते हैं कि वहीं पर मेरा कल्याण है। तुम प्रसन्न चित्त से मुझको वन जाने की आज्ञा दे दो। 14 साल वन में निवास कर पिताजी के वचनों को सत्य का पुनः इन चरणों का दर्शन करूंगा। माता तुम किसी तरह दुख न करना। राम के वचन कौशल्या के हृदय में शूल की भांति बिध गए। कहाँ चक्रवर्ती साम्राज्य के ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले थे, कहाँ प्राण राम वन को जा रहे हैं। कौशल्या जी के हृदय का विषाद यहाँ कहा नहीं जा सकता है। कौशल्या के मन में आया, पिता की अपेक्षा माता का स्थान ऊंचा है। यदि महाराज ने राम को वनवास दिया है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाने दूंगी। फिर सोचा, यदि बहन कैकेयी ने आज्ञा दी होगी तो मेरे रोकने का क्या अधिकार है। माता से भी सौतेली माता का दर्जा ऊंचा माना गया है। इस विचार से कौशल्या श्री राम को रोकने का भाव छोड़ देती हैं और बड़े मार्मिक शब्दों में कहती हैं, जो केवल पितु आयस उताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो पितु मात कहू बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। केवल पिता आज्ञा देते तो मैं रोक लेती, लेकिन अगर माता पिता ने आज्ञा दी है तो आप जाइए। रखना नहीं चाहूँगी, रखूँगी तो राखो, सुतई करो अनुरोधो, धर्म जाओ वरु बंधु विरोधो। रोकूंगी तो मेरा धर्म जाएगा। अब पातिव्रत धर्म कैसा था वो तो मैंने शुरू में ही आपको वाल्मीकि रामायण का समझाया ही। उनका अपनी बहू के प्रति भी बहुत ही प्रेम था। संक्षिप्त में समझा रही हूँ। बहू के प्रति उनका इतना प्रेम था कि कहते हैं, मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। रोती हुई कौशल्या कहती हैं, जब सुमंत श्री सीताराम लक्ष्मण को वन में छोड़कर आते हैं तब कौशल्या ने एक प्रकार चिंता करते हुए पुत्र वधू का कुशल समाचार पूछती हैं। जब चित्रकूट में सीता को देखती हैं तब भी बड़ा उन्हें दुख होता है। कहती हैं, बेटी धूप से सूखे हुए कमल के समान, मसले हुए कुमुद के समान, धूल से लिपटे हुए सोने के समान और बादलों से छिपाए हुए चंद्रमा के समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे हृदय में बहुत दुख है। राम भरत में वे समान भाव समझती हैं। कहती हैं, अजहु बछ बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझ शोक परिहरऊ। भरत जब ननिहाल से आते हैं, राम समझकर उन्हें हृदय से लगाते हैं। भरत तो अनेक विलाप करते हैं, पर कौशल्या उन्हें धीर धराती हैं और धीर धरा के कहते हैं कि महाराज की दाह क्रिया करो बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं समझती हूँ। उनके हृदय में पुत्र प्रेम बहुत है। राम वनवास से कौशल्या के प्राणांत क्लेश है, परंतु प्यारे पुत्र श्री राम की धर्म रक्षा के लिए कौशल्या उन्हें रोकती नहीं। माता कौशल्या
श्री राम को शीघ्र ही वन जाने को कहती हैं। उनकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के धर्म कार्य करती हैं। कर्तव्य परायणा धर्मशीला त्याग मूर्ति माता कौशल्या अपने पुत्र को सहज वन में भेज देती है। पुत्र वियोग के दावानल से उनका हृदय तो जल ही रहा है, परंतु पुत्र के धर्म में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, उसकी हर्ष शोक रहित सुख दुख शून्य आनंदमयी मंजुल मूर्ति को देख देख कर अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं। और 14 साल बड़ी कठिनाई से श्री राम के ध्रुव सत्य वचनों की आशा पर बीतते हैं। लंका विजय कर श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं, जब माता को यह समाचार मिलता है तब वह सुनते ही इस प्रकार दौड़ती हैं जैसे गाय के बछड़े के लिए दौड़ा करती है। कौशल्या आदि मातु सब धाई, निरख बछ जनु धेनु लवाई। बहुत दिनों के बाद पुत्र को मुख देखकर कौशल्या के हृदय में मर्यादा टूट जाती है। वह पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार सिर को सूंघती है। एकटक उनके मुख को पकड़ करके देखती हैं, कहती हैं, ऐसे मेरा कुसुम कोमल कमनीय शिशु ने रावण जैसे प्रबल पराक्रमी को कैसे मारा होगा। मेरे राम लक्ष्मण से तो बड़े ही सुकुमार हैं, और यह महाबली राक्षसों से कैसे जीते होंगे। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चित्तवती कृपा सिंधुर निधिरहि। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। माता, क्या तुम इस बात को भूल गई कि तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला संकेत से ही त्रिभुवन को बिगाड़ने और बनाने वाले हैं। इन्हीं की माया से सब कुछ हो रहा है। ये तो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। कौशल्या माता, आप धन्य हो। कौशल्या को अपने धर्म पालन का फल मिलता है। उनका श्रेष्ठ जीवन आपको पता ही है कितना सुखमय बीतता है, और अंत में वह श्री राम के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर रामम सदा हृदय ध्यात्वा छित्वा संसार बंधनम अतिक्रम्य गति त्रशो व्यवाप परमाम गतिम। हृदय में सर्वदा श्री राम का ध्यान करने से संसार बंधन को छिनकर सात्विक राजस तामस तीनों गतियों को लाग कर माता कौशल्या परम पद को प्राप्त होती हैं। मुझे जो समझ में आया, माँ भगवती कौशल्या राजमाता राम माता कौशल्या का चरित्र अपने हिसाब से आपको समझाया। कैसा लगा यह वीडियो? नमस्कार, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करिएगा।